वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन से हैं। ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वाले, राइट। अब यहाँ पे जिंक, कैडमिनियम और मरकरी तक हैं ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे स्कैनेडियम, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं डी ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। अब हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। अब बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है उनकी एटॉमिक स्टेट में, या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके पास पार्शली, देखिए उनके पास ना डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फिल्ड हो। मतलब डी ऑर्बिटल ना, पार्शली फिल्ड का मतलब डी ऑर्बिटल में कोई स्पेस हो। डी ऑर्बिटल जो है ना उसमें किसी इलेक्ट्रॉन की एंट्री के लिए स्पेस हो, भाई पार्शली फिल्ड हो। वो उसकी एटॉमिक स्टेट में भी हो सकता है या फिर उसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हो, ठीक है। अब बात आती है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी सेंट्रल पोजीशन है पीरियोडिक टेबल पे, मैंने अभी आपको दिखाया ये। इनका नेम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों हुआ? बिकॉज दीज आर प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इनका नेम ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, राइट। जिंक, कैडमिनियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। जिंक, कैडमिनियम और मरकरी डी ब्लॉक में आ रहे थे ना, अभी मैंने आपको दिखाया था पीरियोडिक टेबल में, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन थी कि उसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो उसकी एटॉमिक स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। एलिमेंट्स बिकॉज इनके पास फुलफिल डी ऑर्बिट डी सबशेल है एलिमेंटल स्टेट में भी और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बात करा जिंक, अब जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 और 4s2, ठीक है। अब 4s2, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिंक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एटम है, जिंक की बात कर रही हूँ मैं, कैडमिनियम और मरकरी का आप खुद देखेंगे, कैडमिनियम का एटॉमिक नंबर 48 और मरकरी का 80 होता है, आप अपने आप देखेंगे, राइट। जिंक का अच्छे से समझ लीजिए। अब जिंक 2 पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप देखिए जो जिंक है वो अपनी, जिंक जो है ये पार्शली फिल्ड नहीं है ना, मतलब इसके पास डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड नहीं है ना इसकी एटॉमिक स्टेट में। अब मैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की देखो, जिंक 2 पॉजिटिव, उसमें हो जाता है 3d10 और 4s0, राइट, 4s0। अभी भी जो डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट नहीं है, मतलब डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फिल्ड होना चाहिए। यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब जिंक जो है वो क्या नहीं है, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, हालांकि जिंक एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, कैडमिनियम। अब कैडमिनियम का जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 4d10 और 5s2 होती है, ठीक है। अब आप कैडमिनियम का निकालेंगे ना जैसे, तो कैडमिनियम की भी जैसे आप कैडमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करेंगे तो कैडमिनियम भी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, राइट। ऐसे ही हम मरकरी की चेक करेंगे। मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको बता देती हूँ, वो होती है 5d10 और 6s2। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है कि जिंक, कैडमिनियम और मरकरी जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, राइट। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ओके।